बिहार और बिहार की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार में राजनीतिक रूप से सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी शांत नज़र आ रही है क्योंकि उसकी सत्ता चली गई है और नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ नई सरकार बनाई है। लेकिन ये शांति समुद्र के जो बड़े सुनामी होते हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और इसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से जहां एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, वहीं पार्टी के भीतर बड़ी हलचल मची हुई है। अब ये ऊपर से नज़र भले ही ना आए, लेकिन आप धीरे धीरे देखिए कि पार्टी के भीतर क्या कुछ हो रहा है। शुरुआत आरसीपी सिंह से हुई। आरसीपी सिंह पर जैसे ही शोकॉज नोटिस जारी हुआ, उन्होंने इस्तीफा देते हुए 2 लाइन में लिखा था अपना इस्तीफा। मीडिया के सामने इस्तीफा दिया और कह दिया कि मैं इस इस्तीफे को भेज दूंगा। उसके बाद से लगातार जदयू खेमे में सेंधमारी उनकी जारी है। बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी अब आरसीपी सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आरसीपी सिंह का दौरा भी शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं के स्टाइल में निखिल मंडल का इस्तीफा बहुत सारी बातों को कह रहा है। हालांकि इसे जदयू सामान्य बात बताना चाह रही है। हालांकि निखिल मंडल ने भी उसी स्टाइल में 2 लाइन का अपना इस्तीफा भेजा है और साथ में सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात को रखा भी है। सोशल मीडिया पर बात रखने के बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। इतने दिनों तक उन्हें पार्टी का भूमिका देने के लिए, पार्टी में प्रवक्ता की भूमिका के लिए वो धन्यवाद देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ नहीं है। दरअसल इसकी कहानी की शुरुआत कहीं और है। ये निखिल मंडल ही नहीं है। निखिल मंडल के बाद लगातार कई लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के बिहार आने से पहले अपना गेम शुरू कर चुकी है। ये गेम सीमांचल से शुरू होना था और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को वो पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीमांचल के क्षेत्र में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं गई है। हालांकि अररिया की सीट उसके पास है, लेकिन 3 सीटें, जिसमें से एक किशनगंज की सीटें हैं। इसके अलावे और भी सीमांचल से सटे जो लोकसभा क्षेत्र हैं, उससे बंगाल की सीमा भी सटी हुई है। निखिल मंडल मधेपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जहां अब नई जो गठबंधन बनी है, महागठबंधन, उसमें उनका टिकट पूरी तरह से कटता हुआ नजर आ रहा है। एक कारण ये भी बताया जा रहा है, लेकिन इस कारण से भी बड़ा कारण है। इस कारण से बड़ा कारण हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक एक स्टेप आगे बढ़ा रही है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इस मूव से जदयू के भीतर खलबली मची हुई है। इतना ही नहीं, जब नीतीश कुमार सीधे रडार पर हैं तो बाकी के लोगों पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्य जो जदयू विरोधी लोग हैं, वो इस पर चुप्पी साध ले रहे हैं। कल ही जब आपने देखा कि आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया, नीतीश कुमार की शैली भाषा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जब उनसे ललन सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सबको जानते हैं। उन्होंने कहा कि उन पर कोई टिप्पणी वो नहीं करेंगे, वो उनके साथ हैं। लेकिन इसके आगे की कहानी आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी सीमांचल में अपना पैर पूरी तरह से मजबूत अंगद के पांव की तरह जमाना चाहती है और वहां से नीतीश कुमार को आउट करना चाहती है। हम अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से पूरी योजना बनाई है और कहां-कहां की सीटें वो अपने कब्जे में करना चाहती है। पिछले जो 2019 के चुनाव हुए हैं, उसमें नीतीश कुमार को 16 सीटें प्राप्त हुई हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारी कृपा से है। उन सभी सीटों पर उसकी नज़र बनी हुई है। निखिल मंडल के इस्तीफे के बाद ये चर्चा जोरों शोर से चल रही है कि निखिल मंडल का राजनीतिक कैरियर बहुत बड़ा है। उनके पीछे बीपी मंडल का हाथ है और उनके परिवार का, उनके पौत्र होने का फायदा भी उन्हें मिलना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने निखिल मंडल सहित अन्य कई लोगों को
जदयू प्रवक्ता पद से हटाए जाने को लेकर के अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि खास करके ओबीसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कोई देख रहे हैं, यानी कि गेम 2024 का अभी से सेट करना शुरू हो गए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सुहेली मेहता सबसे पहले प्रवक्ता पद से हटाई गई, उसके बाद चूँकि सुहेली मेहता बहुत स्पष्ट बातें करती थी और साफ सुथरा उनका राजनीतिक कैरियर था, वहीं दूसरी तरफ अजय आलोक को भी हटाया गया और इस बार निखिल मंडल पर चोट किया गया है। इस पूरी कहानी में नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निखिल मंडल, सुहेली मेहता और अजय आलोक को लेकर के पॉजिटिव है, वो साफ दर्शा रहा है कि आने वाला बिहार का चुनाव किस तरह का होगा। मंडल और कमंडल की लड़ाई में जहां लालू प्रसाद ने कमंडल को मात दे दिया था, वहीं अब मंडल और कमंडल दोनों को एक साथ करने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के लिए चिंता का कारण जरूर बनने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ लालू प्रसाद का पूरा समर्थन और साथ है। वहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के दोनों के वोट बैंक पर सीधी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो ये तो सिर्फ झांकी है, अभी असल खेल बाकी है। अमित शाह के बिहार आने से पहले ही खेल शुरू हो चुका है और अब ये खेल और बड़ा होगा जब अमित शाह बिहार दौरा में आ करके वापस जाएंगे। कहा जा रहा है कि बड़ी लंबी फहरिस्त है जदयू के नेताओं का इधर उधर भटकने का। देखना होगा कि नीतीश कुमार इसको कैसे संभालते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्ष को एकजुट करने में कहीं ऐसा ना हो कि अपना ही कुनबा उनका बिखर जाए। निखिल मंडल के इस्तीफे को आप सामान्य सी घटना जरूर समझ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे पीपी मंडल का वो राजनीतिक इतिहास है जिसको लेकर के ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिला था और उसको भारतीय जनता पार्टी अब अपने लिए उपयोग करना चाहती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत जल्द आपसे अगली खबर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।